चेतन वर्ग है, जीव वर्ग है, वो अनेक हैं, बटे हुए हैं। कुछ तो देव कोटि में हैं, कुछ यक्ष कोटि में हैं, कुछ किन्नर हैं, कुछ गंधर्व हैं, कुछ राक्षस हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य से भिन्न अन्य प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, तिर्यक है। तो ये अलग अलग कोटियाँ हैं चेतन वर्ग की। और इस जो परम चेतन है वो एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी वो 5 रूपों में रहता है। एक होते हुए भी 5 रूपों में रहता है। लिख लीजिए। पहला रूप है पर, दूसरा है व्यूह, तीसरा है विभव, चौथा है अंतर्यामी, और 5वां है अर्चावतार। परमात्मा परस्वरूप परमात्मा कौन है? तो नित्य पर ब्रह्मलोक में परम व्योम में, परमाकाश में, श्री वैकुंठ में, श्री साकेत में, श्री गोलोक धाम में रहने वाले वे पर माने जाते हैं। ठीक है, ये पर है, ये वहीं पर रहते हैं। नित्य जीव और मुक्त जीव हैं, इनके द्वारा घिरे हुए वहाँ पर रहते हैं। और व्यूह वहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आकर के माने भगवान ने अपने को दूसरा रूप में परिवर्तित कर दिया, व्यूह रूप बना करके सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। तो सृष्टि और संहार, पालन संहार करने वाला भगवान का व्यूह रूप है। सृष्टि, पालन, संहार करने पर भी बीच बीच में साधुओं का परित्राण और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो रामकृष्ण आदि जो अवतार हैं ये विभव रूप हैं। और ये तीसरा रूप है। चौथा रूप है अंतर्यामी। अंतर्यामी माने जहाँ पर भगवान न हो वहाँ पर जीव की रक्षा नहीं हो सकती, तो भगवान वहाँ पर साक्षी बनते हैं, उसके शरीर को चलाते हैं, उसके शरीर में चेतना देते हैं, उसके नेत्रों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, सब शक्ति देते हैं, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगाते। अंतर्यामी बन करके रखते हैं, उसको अंकुश नहीं लगाते। हम चोरी करने जा रहे हैं तो हमें अंकुश लगा करके खींच लेते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। साक्षी बनते हैं और शक्ति देते हैं। कहीं भी किसी भी काम से जीवात्मा को नहीं रोकते। पाप करने जा रहा है तब भी नहीं रोकेंगे, पुण्य कर्म करने जा रहा है तब भी नहीं रोकेंगे। साक्षी बन करके उसके शरीर का को चलाने लायक, चलाने योग्य रूप में, अंतर्यामी रूप में जीवात्मा के अंतर्गत रहते हैं। अंतर्यामी, अंतर माने भीतर, या माने जाना, और मी माने वाला, है ना। भीतर में जाने वाला, भीतर में रहने वाला, अर्थात वह बाहर प्रकट रूप में नहीं रहता, जहाँ भी रहता है उसके भीतर रहता है। एक एक धूल में, प्रत्येक धूल में वो रहता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस फल में आपका भगवान है? कहा कि है, इस फल में भी भगवान है। तो उसने काट करके 2 टुकड़े कर दिए। कहे कि आपके भगवान के 2 टुकड़े हो गए, देखो आपके भगवान के 2 टुकड़े कर दिए। अथवा भगवान एक ही था, अब इस इधर वाले टुकड़े में रहेगा कि इधर वाले टुकड़े में रहेगा, ऐसा प्रश्न किया। हमने कहा इसके 100 टुकड़े करो। उसने चाकू से 100 टुकड़े कर दिया। कहे कि अब इस टुकड़े के कितने टुकड़े कर सकते हो आप? एक टुकड़े को उठा लो तो उस टुकड़े को 100 में टुकड़े को उठा करके उसके कितने टुकड़े कर सकते हो?
कल्पना कर सकते हैं? तो कुछ टुकड़े तो ऐसे भी बनेंगे जो चाकू से कटेंगे ही नहीं, है ना। चाकू से भी छोटे टुकड़े होंगे, चाकू उसमें प्रवेश ही नहीं करेगा तो कहाँ से कटेगा, कितने टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे टुकड़े टुकड़े में परमात्मा विद्यमान है, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। मिट्टी का इतना बड़ा ढेला है, इसमें करोड़ों कण होंगे, इतने बड़े ढेले में करोड़ों कण होंगे। परमात्मा अंतर्यामी कर्ण बन करके करोड़ों रूप में उसमें विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। इस तरह से वह परमात्मा अंतर्यामी बन करके रहता है, ठीक है ना। हर चेतन में अचेतन में भी रहने वाला जो परमात्मा है वह अंतर्यामी है, परमात्मा का चौथा रूप है। अब भगवान ने और ज़्यादा कृपा कर दी कि अब न तो परस्वरूप का दर्शन हो पाता है, न विभव स्वरूप का दर्शन हो पाता है, और न विभव स्वरूप का, क्योंकि विभव स्वरूप का दर्शन उन लोगों ने किया जब भगवान ने अवतार लिया था। भगवान जब राम बन करके आए थे तब के लोगों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान जब कृष्ण बन करके आए थे तब के लोगों ने दर्शन किया, लेकिन आज तो हम दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो न तो परस स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, न तो विभव स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, न तो विभव स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, न तो अंतर्यामी स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। धूल के अंदर रहने वाला, एक धूल को सबसे छोटा कण करें तो उसको देखने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर रहने वाले को हम कैसे देख सकेंगे। तो परमात्मा इतना अणु बन करके रहता है। कल आपने अणोरणीयान पढ़ा था। अणोरणीयान शब्द का अर्थ है अणोहो अणीयान, अणु से भी अणु है। जिसको तुम अणु कहते हो ना, उससे भी छोटा हो करके रह सकता है, अणोरणीयान। तो परमात्मा इस तरह से चार रूपों में रहने के बाद जब लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हो पाए भगवान का रूप कैसा है, कैसे जाने, इसके लिए परमात्मा ने एक और रूप लिया। उस रूप को अर्चावतार कहते हैं। और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में अर्चावतार मूर्ति का पर्याप्त वर्णन है। और उस अर्चा विग्रह में यद्यपि हम पत्थर से, मिट्टी से, सोना से, लोहे से, पंचरत्न से, अष्टधातु से हम मूर्तियां बनाते हैं, फिर भी परमात्मा वहाँ दिव्य रूप में विराजमान होकर के रहते हैं। यह परमात्मा का जनसुलभ, सर्वसुलभ अवतार है, ठीक है। परमात्मा की हर भक्त अब ध्यान करना है तो ध्यान कैसे हो, तो निराकार का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। ये सारे रूप निराकार रूप में हैं, आज आकार में नहीं दिखते, तो साकार हुए बिना उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। भगवान ऐसे हैं, तो भगवान ने एक साकार रूप ले लिया। कोई भक्त अपनी श्रद्धा से मूर्ति बना करके वेद के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो भगवान वहाँ पर अब सजीव रूप से आकर के विराजमान हो जाते हैं। और उस अवस्था में भगवान कैसे बनते हैं, भगवान भक्त के अधीन में हो जाते हैं उस अवस्था में। और समय भक्त भगवान के अधीन में है, लेकिन जब मूर्ति में भगवान ही भक्त के अधीन में हो जाते हैं। भक्त सुलाए तो सो जाएंगे, भक्त जगाए तो जग जाएंगे, भक्त खिलाए तो खाएंगे, भक्त भूखा रखे तो भूखे रह जाएंगे। इस तरह से भक्तों के अधीन हो जाते हैं अर्चावतार में। ये 5 रूप हो गए, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार, ठीक है ना। हम सामान्य लोग हैं तो हम अर्चावतार का ध्यान कर सकते हैं। अर्चावतार में भगवान के रूप को हम जान सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो ये भगवान के श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम,
अब भगवान के स्वरूप का इस तरह से ज्ञान किया जाए और भी आगे चल करके हम ज्ञान करें, इससे भी आगे बढ़ करके हम ज्ञान करें। परस्वरूप फिर कैसे हैं, व्यूह स्वरूप फिर कैसे हैं, अंतर्यामी कैसे हैं, अर्चावतार कैसे हैं, इस तरह से और ज्ञान करें। इनका वर्णन शास्त्रों में अच्छी तरह से किया गया है। अर्चावतार के विषय में, अर्चावतार जो मूर्ति के रूप में मंदिरों में विराजमान होते हैं, इनके भी दो भेद हैं, स्वयं व्यक्त भी हैं और मनुष्यों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित भी हैं। स्वयं व्यक्त, बद्रीनाथ आदि में स्वयं व्यक्त हैं भगवान। तो अगले श्लोक से बताया जा रहा है कि जो लोग मुझे नहीं जान पाते, मेरे स्वरूप को नहीं समझ पाते, मेरे गुणों को नहीं समझ पाते, मेरे ऐश्वर्य मेरी शक्ति को नहीं समझ पाते, वे लोग संसार की तुच्छ वस्तुओं में ही मग्न रह करके और सामान्य देवताओं की पूजा आराधना करके तत्त वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अश्रद्धाना पुरुषा, है ना, श्लोक का पाठ हो चुका है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्रद्धा करने वालों को श्रद्धाना कहा जाता है। जो भगवान पर श्रद्धा करते हैं उनको श्रद्धाना, यहाँ पर अश्रद्धाना है। जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, धर्मस्य अस्य अश्रद्धाना, धर्म के प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोग माम अप्राप्य, दूसरी लाइन में माम अप्राप्य, मुझे न पा करके मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते, मृत्यु रूप जो संसार है उसके वर्त्म माने मार्ग, मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में वापस आ जाते हैं। भगवान को जो प्राप्त कर लेता है या भगवान के हाथों जो मारा जाता है या भगवान के द्वारा जो रक्षित हो जाता है, जहाँ पर एक बार भगवान आगे आकर के स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे जीव को पुनः संसार में आने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, यद्यपि भगवान अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर भी हैं, अंतर्यामी रूप से भगवान हम घट घट में हैं, कण कण में हैं, फिर भी वो जो परस्वरूप परमात्मा हैं, पहला रूप जो बताया गया था, उनको न पा करके वो लोग वापस चले आते हैं भोग भोग करके। चौथा श्लोक, मया ततमिदं सर्वं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेष्वस्थितः। अब जगत अव्यक्त मूर्ति नाम में संधि विच्छेद करें तो जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान अपने को अव्यक्त मूर्ति कहते हैं, अप्रकट मूर्ति। मैं अर्चावतार में तो प्रकट हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य रूपों में मैं अप्रकट हूँ, इसलिए अव्यक्त मूर्ति, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इदम सर्वम जगत ततम, ततम का अर्थ पहले भी आया था, व्याप्तम, तत् का अर्थ व्याप्त, अर्थात ये सारा संसार मुझसे व्याप्त है, अर्थात मैं सर्वत्र अंतर्यामी रूप से रहता हूँ। सर्वभूतानि मत स्थानी, लेकिन ये मत समझना, ध्यान रखिएगा, मैं सर्वत्र रहता हूँ तो मेरा आधार जगत है, ऐसा मत समझना। कल मैंने कहा था ना
धागे में मन के हैं कि मन के में धागा है? दोनों बातें हो सकती हैं। मन के में धागा भी हो सकता है, धागे में मन, है ना। मन के अंदर धागा रहता है, मन के अंदर पिरोया जाए तो मन के अंदर धागा रहता है। मन के में धागा है ऐसा कहा जाए कि धागे में मन के हैं ऐसा कहा जाए? धागे में मन के हैं। ठीक उसी तरह मुझ में सारा संसार है, यद्यपि मैं सारे संसार में रहता हूं, मुझसे ही सारा संसार व्याप्त है, फिर भी मैं संसार में रहता हूं ऐसा नहीं है, संसार मुझ में रहता है, यह सत्य है। धागे में मन के रहते हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि, मत मने मुझ में, स्थानी, स्थानी माने रहते हैं। कौन रहते हैं? सर्वभूतानि, समस्त प्राणी मुझ में रहते हैं। न चाहम त्यस्वस्थितः, उन भूतों में, उन चराचर जगत में मैं नहीं रहता, मुझ में चराचर जगत रहता है, ये वास्तविकता है। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः मस्थानि भूतानि न च, और वे भूत मुझ में रहते हुए नहीं भी हैं, ये भी कहते हैं। सारे भूत मुझ में हैं और मुझ में रहते हुए मुझ में नहीं भी रहते हैं। कहने का तात्पर्य, किसी वस्तु में कोई चीज़ मिला दिया जाए, एक में कोई वस्तु रहती है तो इसका गुण उसमें आता है, उसका गुण उसमें आता है। तो ये सारा जगत परमात्मा में रहता है, तो जगत में दोष ही दोष हैं। ये दोषों का संस्पर्श संबंध कहीं परमात्मा में भी हो जाएगा, ऐसा मत समझना। मुझ में रहते हुए भी मुझ में नहीं रहते, अर्थात मुझे अपना दोष नहीं दे सकते, अपने दोष का ट्रांसफर मुझ में नहीं कर सकते, इसलिए न च मस्थानि भूतानि। कहने का तात्पर्य यह भी है कि मुझ में रहते हैं का तात्पर्य, जैसे घट में जल रहता है, घट बने घड़ा, घड़े में जल रहता है, उस तरह से मुझ में रहते हैं ऐसा नहीं समझना। क्या समझना? मेरे संकल्प से मुझ में रहते हैं, मेरे अंदर आ जाते हैं, घुस जाते हैं, रहते हैं, ऐसा मत समझना। मेरे संकल्प से मेरे संकल्प में स्थित हो जाते हैं, लेकिन उनका गुण दोष मुझ में नहीं आता। न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। इसलिए हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। सारा जगत मुझ में रहता हुआ भी मुझ में नहीं रहता। मुंह भी फुलाता है, हंसता भी है। मुंह भी फुलाओ, हंसो, दोनों काम कर सकते हैं आप। मुंह फुला लीजिए ऐसा करके, और उसी समय हंसी दी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। हो भी नहीं हो, ये मेरे पिताजी भी है, नहीं भी है, ऐसा हो सकता है? पिताजी हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य माने शक्ति देखिए, ऐश्वर्य माने ईश्वर संबंधी शक्ति को देखिए कि सारे प्राणी मेरे में रहते हुए भी नहीं रहते हैं। मस्थानि भूतानि न च अतः मैं ऐश्वरम पश्य, मेरा ऐश्वर्य देखो। भूतभृत, मैं भूतों का भृत माने भरण करने वाला हूँ, धारण करने वाला हूँ। भूतों का भरण भी करता हूँ, धारण भी करता हूँ, किंतु न च भूतस्थः, ऐसा अन्वय करिए। अहम भूतभृत न च भूतस्थः, मैं भूतस्थ नहीं हूँ। भूतस्थ माने भूतों में स्थित नहीं हूँ। ममात्मा भूत भावनः,
यहाँ पर मम मेरी आत्मा माने मन, यहाँ आत्मा शब्द का मन अर्थ है। मेरा मन भूत भावन है। भूत भावन माने भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूतों को धारण करने वाला, भूतों की चिंता करने वाला, भूतों का नियंत्रण करने वाला, ऐसा भगवान को भूत भावन कहा जाता है। मेरा मन भूत भावन है। भूत भावन माने, भूत माने प्राणी, प्राणियों की सृष्टि, प्राणियों का पालन, प्राणियों का नियंत्रण करना, ये भूत भावन है। तो मेरा मन भूत भावन है। छठा श्लोक, यथाकाशस्थितो नित्यं यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। आकाश में स्थित वायु नित्य सर्वत्र जा सकता है। आकाश में स्थित वायु कहाँ जाए कहाँ न जाए, यहाँ जा सकता है यहाँ नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, और नित्य रूप में रहता है। वैसे ही मैं भी सर्वत्र जा सकता हूँ। समस्त भूत उसी तरह मुझ में स्थित हैं। तथा सर्वाणि भूतानि, है ना, मुझ में मत्स्थानी, मुझ में स्थित हैं, ऐसा उपधारय, समझो, ऐसा निर्णय कर लो, है ना। माने मैं सब में रहता हूँ, अर्थात सारा प्राणी मुझ में रहता है, ऐसा समझो। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन्तेय संबोधन है। सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, ऐसा अन्वय करिए। सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। माने कल्प के अंत में। कब? दूसरे लाइन में कल्प क्षय है। कल्प के क्षय होने पर समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में यान्ति माने चले जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं। पुनः फिर तानी, वे सारे भूत प्राणी, कल्पादौ, उनको कल्प के आदि में अहम विसृजामि, मैं फिर उनकी सृष्टि करता हूँ, उनको उत्पन्न करता हूँ। जब प्रलय होता है तो सारे के सारे मुझ में, मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, और पुनः कल्प के आदि में सृष्टि होती है तो मैं उनको प्रकट करता हूँ। कैसे प्रकट करते हैं अगले श्लोक से बताते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामनष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न भूतग्राममिमं कृत्स्नं मवशं प्रकृतेर्वशात्। अवसं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश से विवश हुए इन समस्त भूत समुदाय को, हमने भूत माने भूत प्रेत न समझना कहीं भी। भूत माने प्राणी, और प्राणियों का जो समुदाय है, तो उस समुदाय को मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके, भगवान सृष्टि आदि करते हैं तो प्रकृति की सहायता लेते हैं। वह प्रकृति भगवान की एक प्रकार की शक्ति है, भगवान की विचित्र कार्य करने वाली शक्ति है वह। और उस प्रकृति का आधार लेकर के उसके द्वारा पुनः पुनः भूतग्रामम विसृजामि, बार बार माने हर कल्प के आदि में भूत समुदाय, ग्राम शब्द का अर्थ समुदाय बताया था मैंने कल, इंद्रिय ग्राम, भूत ग्राम, प्राणियों के समुदाय को मैं पुनः पुनः विसृजामि, रचता हूँ। प्रकृतेर्वशात् अवसं इमं भूतग्रामम् अहम पुनः पुनः प्रकृतिम स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य विसृजामि, ऐसा अन्वय करें।
अर्थात भगवान सृष्टि करते हैं तो माया की सहायता लेकर के सृष्टि करते हैं, और माया की सहायता लेकर के सृष्टि करते हैं तो एक प्रश्न आता है, भगवान किसी को दुखी और किसी को सुखी क्यों बनाते हैं? किसी को सुंदर किसी को छछुंदर क्यों बनाते हैं? अपने कर्मों के अनुसार। अर्थात जब प्रलय होता है, प्रलय में सब कुछ भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उस समय भी कर्म वासना उनके साथ में जाती है, और उस कर्म वासना के आधार पर उनका शरीर, उनके आगे के कर्म, फिर आगे का भोग, ये सब कुछ बनता है। अर्थात प्रलय काल में भी हमारे कर्म हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ जाते हैं। कब छोड़ते हैं? जब मुक्ति हो, मोक्ष अवस्था में छोड़ देते हैं। मोक्ष अवस्था में कर्म साथ छोड़ देते हैं, अर्थात कर्म से साथ छूटने पर ही मोक्ष हो सकता है, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। 3 प्रकार के कर्म बताए थे हमने पहले दिन। पहले कर्म कौन? हाँ, पहला क्रियमाण, और दूसरा संचित, तीसरा प्रारब्ध है। संचित क्रियमाण कर्म माने रोज किए जाने वाले कर्म क्रियमाण है। संचित कर्म माने जब से हम हैं तब से एक खाता चल रहा है हमारा, उस अकाउंट में हर वर्ष के जन्म, हर जीवन के जन्म कर्म वहाँ पर एकत्रित होकर के रहते हैं। क्योंकि क्रियमाण कर्मों का फल हम पूरा यहाँ नहीं भोग पाते। जैसे एक व्यक्ति कमाता है, और कमाता है तो जितना कमाता है उतना ही खर्चा करे, ऐसा नहीं होता। कुछ बचाता है, 5%, 10%, 20%, 50%, कुछ ना कुछ बचाता है। उसी तरह हम यहाँ कर्म करते हैं तो उन कर्मों का फल यहीं मिलता है, लेकिन यहीं पूरा फल नहीं मिलता। बचा हुआ जो फल है वो संचित खाते में जाता है। और ऐसे हमने हजारों लाखों बार जन्म लिया है तो वो कर्म संचित खाते में एकत्रित हैं। और जब हम नया जन्म लेते हैं तब कुछ भगवान उससे निकाल करके, ये तुम्हारे संचित से के कर्म हैं, इसको ले जाओ, हमें दे देते हैं। और उन्हीं संचित कर्म से निकाले हुए कर्मों को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनती है, इंद्रिय बनते हैं, और सुंदरता असुंदरता ये सब और इसी के हिसाब से हमारा सुख दुख बनता है, उसी के हिसाब से हमारा मरण भी बनता है। तो संचित खाता बहुत बड़ा है, हम बहुत धनी हैं उसके, संचित कर्मों के बहुत बड़े धनी हैं। और प्रारब्ध कर्म तो इसी जन्म में भोग के खत्म करना है। और भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो तुमको भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध कर्म भोग करके खत्म हो सकते हैं। और यही जो आपका शरीर है, यही प्रारब्ध कर्म से मिला है। आपको जो सुख मिल रहा है वो भी प्रारब्ध कर्म का फल है। प्रारब्ध कर्म माने बैंक अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, कुछ पैसा आपने विड्रा कर लिया, और जो विड्रा करके जो पैसा लाए हैं इसको आप प्रारब्ध समझ लीजिए, और बैंक में जो अकाउंट में पड़े हुए हैं उनको संचित समझ लीजिए। एक बार कर्म हम जो करते हैं थोड़ा मोड़ा यहाँ भोग करके सारे कर्म संचित में चले जाते हैं, संचित अकाउंट में चले जाते हैं। और वर्तमान जन्म में भोगने के लिए जो कर्म कुछ अलग कर लिए गए हैं, भगवान के द्वारा अलग कर दिए गए हैं कि इतने कर्मों का फल तुमको इसी जन्म में भोगना है, ऐसा करके संचित खाते से अलग कर दिए गए हैं, इन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कहा जाता है। उनका वही संचित कर्म ही जब इस जन्म में भोगने के लिए पृथक कर दी जाती है तो उन्हीं का नाम प्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध का अर्थ है आरंभ किया हुआ, फल भोगना आरंभ हो चुका है जिन कर्मों का, उन कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो तुमको भोग करके ही खत्म करना है।
देखिए बड़े बड़े संतों को भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़े हैं, बड़े बड़े संतों को भी भयंकर भयंकर बीमारियां हुई हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म भोग करके ही खत्म होते हैं, और प्रारब्ध कर्म खत्म हुए बिना शरीर का नाश नहीं होता। तो प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाते हैं तो माने जितने कर्म इस जन्म में भोगने के लिए पृथक किए गए हैं, वे कर्मों के फल जब तक भोगे नहीं जाते तब तक इस शरीर का नाश नहीं होता। कोई जल्दी चला जाता है तो समझ लेना उसका प्रारब्ध इतना ही था, उसका प्रारब्ध इतना ही लेकर के आया था, भोग लिया, पूरा चला गया। अब आगे इस संसार में रहने के लिए कोई कर्म बचे ही नहीं, जितना लेकर के आया था उतना भोग लिया, चला गया। तो उसके लिए क्यों चिंता करना, क्यों रोना? कोई अल्पायु में चला गया तो रोना क्यों? मेरे साथ भी घटना घटी। 18 वर्ष का बहुत होनहार पुत्र छोड़ करके चला गया। उसके कर्म इतने ही थे, इतने के लिए 18 वर्ष तक जीवित रह करके उस समय तक के सुख और दुख भोगने के लिए आया था और उतना भोगा चला गया। तो यदि हमें गीता का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, तो हर प्रकार की परिस्थिति में हम मुस्कुरा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और गीता ज्ञान नहीं है तो सामान्य कष्टों से हम विचलित हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, हम गोली लेकर के सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती। एक सर्वे बताता है कि अभी 10,000 से ऊपर कमाने वाले लोग, 10,000 से ज़्यादा कमाने वाले जितने लोग हैं उनमें से 25% लोग नींद की गोली खाए बिना सो ही नहीं सकते। 10,000 से ऊपर कमाने वाले लोगों में 25% लोग नींद की गोली खाए बिना सो ही नहीं सकते, सर्वे। तो यही क्रम यदि चलता रहा तो हम अपने पोते परपोते को ऐसा देखेंगे, वे हमारे पोते परपोते छोटे छोटे बच्चे वो कहेंगे कि हमने तो ऐसा सुना है कि हमारे दादाजी नींद की गोली खाए बिना सो लेते थे। हाँ? हमारे परदादा को सोने के लिए नींद की गोली खानी नहीं पड़ती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा बच्चा कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, नींद की गोली खाए बिना कोई सो ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति आने वाली है यदि हम योग गीता शास्त्र का आश्रय न लें, तो ऐसी स्थिति हम देखेंगे। हो सकता है हम अपने जीवन में देखें, नहीं तो हमारे बच्चों के जीवन में देखने को मिलेगा, नहीं तो उनके बच्चों के जीवन में देखने को मिलेगा। ये जो शास्त्रीय कला है, जीने की कला, बहुत तो सुंदर कला है। सारा संसार तुच्छ है। हम 2-4 दिन के लिए हम यहाँ आए हैं। ये एक प्लेटफार्म है, ये एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट बड़ा सुंदर है समझ करके कोई एयरपोर्ट में ही रहने लगे, ऐसा तो नहीं होता। रेलवे स्टेशन बड़ा अच्छा है, मेट्रो स्टेशन बड़ा सुंदर है, हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। मेट्रो स्टेशन जाता है और गाड़ी पकड़ता है, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचता है, वहाँ से उतर जाता है। उसी तरह हमें जाना है, निश्चित रूप में जाना है। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पहुँच गए तो उसी को हमने अपना मकान मान लिया। और एक दिन एक समय वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं हमें धक्के से निकाल देंगे, देखेंगे कि ये घंटों यहाँ बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, पुलिस बुला लेंगे। ठीक उसी तरह हम इस संसार में एक स्टेशन में आए हुए हैं, एक प्लेटफार्म में आए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद हम सबको जाना है, निश्चित रूप से जाना है। जाना निश्चित है तो रोते हुए क्यों जाएं, हम हंसते हुए जाएं। हंसने का तरीका क्या है? योग। योग शब्द से केवल रामदेव जी का योग मत समझना। वो कुछ आसन कराते हैं, योग का एक भाग है, एक अंश है। मैंने रामदेव जी गलत कर रहे हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है। रामदेव जी जितना करा रहे हैं वो योग का एक अंश है, वो शारीरिक हठ योग के अंतर्गत आता है। लेकिन गीता का जो योग देखिए, और योगी व्यक्ति
मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, कब वह मृत्यु आए और इस दुखमय संसार से मैं मुक्त हो जाऊं। तो सारे कर्मों को खत्म कर चुका है, अब जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। तब तक योगी का शरीर भी नष्ट नहीं होता जब तक प्रारब्ध कर्म पूरे नहीं होते। भगवान कहते हैं यहाँ पर, न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन बदासीन उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। असक्तं तेषु कर्मसु। जब सारे प्राणी, सारा जगत जड़ और चेतन पूरा का पूरा भगवान में स्थित है, तो प्राणी जो पाप कर्म करते हैं उसका असर तो भगवान में भी होता होगा। वे कर्म भगवान को भी, प्राणियों के कर्म भगवान को भी बांटते होंगे, क्योंकि जिस घर में रहते हैं तो उस घर में अड़ोस पड़ोस